बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको मुज्तबा A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मेरी पहले की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो लोकल इन्वर्टर जो मेड बाय पाकिस्तानी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ हम कौन कौन सी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस चला सकते हैं। तो आज हम एक तो लोकल इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का कनेक्शन डायग्राम भी बनाएंगे और साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इसके साथ कौन कौन सी बरकी आलात जो हैं वो चल सकते हैं और आप लोगों को सोलर पैनल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी और आप लोगों का कितना ख़र्चा होगा। क्योंकि आजकल जो बिजली के बिल हैं उन्होंने लोगों के नाक में दम किया हुआ है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आजकल सोलर एनर्जी का एक मुतबादिल ज़रिया है, तो उसके ऊपर इंसान को शिफ्ट होना चाहिए। थोड़ा सा ये कास्टी ज़रूर होते हैं, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता करके अगर बंदा कोशिश करे तो जो है ये बिजली के बिलों से काफ़ी हद तक जान छूट सकती है। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जो जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होगी मैं वो आपके साथ वन बाई वन डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे हमें लोकल इन्वर्टर चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि लोकल इन्वर्टर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डिफरेंट पाए जाते हैं डिफरेंट कॉस्ट के साथ। कुछ लोकल इन्वर्टर जो हैं वो 3 kVA, 5 kVA, 7 kVA और 10 kVA के रेटिंग में आप लोगों को मुख्तलिफ मार्केट्स में अवेलेबल्स हैं और उनकी कास्ट भी मुख्तलिफ होती है। लेकिन यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए 10 kVA का जो लोकल इन्वर्टर है वो रिक्वायर है। सेकंड नंबर पे सोलर पैनल्स। सोलर पैनल की जो तादाद है वो इस लोकल इन्वर्टर को चलाने के लिए मिनिमम 8 सोलर पैनल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो इसी तरह सोलर पैनल की भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो कॉस्ट है वो डिफरेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप्स के आपके सोलर पैनल्स मार्केट के अंदर पाए जाते हैं। वोल्टेज और रेटिंग के लिहाज से हम और एम्पेयर रेटिंग के लिहाज से। उसके बाद सोलर पैनल के अंदर आपको सिंगल ग्लास क्वालिटी, डबल ग्लास क्वालिटी, पी टाइप, एन टाइप मटेरियल में, तो ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप जिस स्पेसिफिकेशन के साथ सोलर पैनल को ख़रीदना चाहें आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट के लिए 8 अदद सोलर पैनल चाहिए। तो थर्ड नंबर पे हमें सोलर स्टैंड चाहिए जिसके ऊपर हमने सोलर पैनल्स को हैंग करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आप लोगों को मार्केट के अंदर से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें L2 स्ट्रक्चर के स्टैंड हैं, L3 स्ट्रक्चर के स्टैंड्स हैं, L4 स्ट्रक्चर के स्टैंड्स भी अवेलेबल हैं। तो इनकी गेज जो है वो भी मुख्तलिफ मार्केट्स में होती है। अभी 18 गेज में भी अवेलेबल होते हैं, 16 गेज में भी अवेलेबल होते हैं और 14 गेज में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लोग सोलर स्ट्रक्चर स्टैंड अगर यूटिलाइज़ करते हैं तो आपको 14 गेज का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि ये मजबूत होते हैं और ये सोलर पैनल के वज़न की वजह से इसके अंदर डिस्टर्बिंग या लचक नहीं आती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन जो है वो 14 गेज के सोलर स्ट्रक्चर हैं, वो बेशक आपका L2 हो, L3 हो या L4 स्ट्रक्चर हो। इसके अलावा आप जो है एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, जो आपका लोकल आपके जो वेल्डर मौजूद होते हैं वो आप लोगों को लोकल जो है वो स्ट्रक्चर भी तैयार करके दे सकते हैं। उसके अंदर वो चैनल वगैरह लगाते हैं, उसके बाद गार्डर्स वगैरह लगाते हैं या पाइप वगैरह लगा के आप लोगों को एलिवेटेड से मुराद ये होता है कि जिस जगह पे आप लोगों को छत के ऊपर अगर जगह कम है तो वहाँ पे आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है वो आप बनवा सकते हैं।
अगर आप लोगों के पास जगह अवेलेबल है तो फिर मैं आपको जो L2 या L3 स्ट्रक्चर के स्टैंड होते हैं मैं वो मेंशन करूँगा ताकि आप लोग वो लगाएं। इसके साथ हमें जो सोलर वायर की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताता चलूँ कि मिनिमम जो है वो आप 4 mm वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि 6 mm की जो वायर है वो आप यूज़ करें ताकि जब आपके वोल्टेज और एम्पेयर वहाँ से गुजरें तो वो आपके हीटेबल ना हो। तो 6 mm के इस्तेमाल करने का एक तो पर्पज़ ये है कि कल को अगर आप उसके साथ एक स्ट्रिंग और एक्स्ट्रा करते हैं तो आपकी जो वायर है वो आपको चेंज ना करना पड़े। फिर इसके साथ हमें डीसी ब्रेकर चाहिए जो कि आपका सोलर पैनल की स्ट्रिंग के वोल्टेज और एम्पेयर रेटिंग को, इन्वर्टर की आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम एमसीबी ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं और एमसीबी ब्रेकर का इंतखाब जो है वो आउटपुट इन्वर्टर की देखकर उसकी रेटिंग को देखकर जो है उसका इंतखाब किया जाता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि लोकल इन्वर्टर के अंदर वापडा शेयरिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और वापडा को शेयरिंग करने के लिए जो वापडा की इनपुट दी जाती है उसके ऊपर भी हम 1x जो है एमसीबी ब्रेकर इंस्टॉल करते हैं ताकि अगर उसको कंट्रोल करना हो तो एमसीबी ब्रेकर का होना ज़रूरी है। चलें जी, अभी हम इस इन्वर्टर की स्पेसिफ़िकेशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि इसकी स्पेसिफ़िकेशन क्या है। इस लोकल इन्वर्टर की स्पेसिफ़िकेशन, इसका मॉडल जो है मैक्सट्रॉनिक 10 kVA है। मिनिमम पीवी इनपुट 180 वोल्ट डीसी, आप इसको जो कम से कम वोल्ट देंगे वो 180 वोल्ट डीसी होंगे। मैक्सिमम पीवी इनपुट 500 वोल्ट डीसी तक आप इसको मैक्सिमम जो है वो आप रेंज दे सकते हैं। उसके बाद है एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 180 टू 450 वोल्ट डीसी। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि 180 से कम नहीं आप दे सकते और 450 से ज़्यादा ना दें, बेहतर ये है कि आप इस रेंज के दरमियान दें। एमपीपीटी वोल्टेज रिकमेंडेड रेंज, जो बेहतरीन रिकमेंडेशन है वो आप इसको 400 वोल्ट डीसी दें, यानी कि आप 8 पैनल्स आप लगाएंगे तो इसके ऊपर जो है वो 400 वोल्ट डीसी बन जाते हैं। तो मिनिमम पीवी इनपुट करंट जो है इसके ऊपर 17 एम्पेयर है। मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट जो है वो आप 34 एम्पेयर है। आप इसके ऊपर 2 स्टिंग भी पैरेलल के अंदर आप लगा सकते हैं और वो ये बड़ा इजीली काम करेगा। मैक्सिमम एमपीपीटी स्ट्रिंग 2 स्टिंग जो है वो आप 8 पैनल्स के इसके ऊपर लगा सकते हैं। टोटल पीवी जो है ये 10 के पीवी है। वर्क विदाउट बैटरी, यस, ये जो है बगैर बैटरी ये काम करता है। इसके बाद वापडा शेयरिंग इसके अंदर यस है और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 100% इसके अंदर वापडा शेयरिंग अवेलेबल है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यस, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यस, ओवर वोल्ट की भी प्रोटेक्शन इसमें अवेलेबल है। ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। एफिशिएंसी इसकी 90% है। IP21 है क्योंकि इसको आप हीट से बचा के रखेंगे। मेड बाय पाकिस्तान, मुल्तान सिटी का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोकल इन्वर्टर 8 पैनल्स के साथ इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर आप डीसी इन्वर्टर एसी जो है वो जो 1.5 टन का है वो आप इसके ऊपर चला सकते हैं। उसके बाद आप वाटर पंप, जो आपका इंजेक्टर वाला वाटर पंप है वो आप इसके ऊपर चला सकते हैं। रेफ्रिजरेटर आप इसके ऊपर चला सकते हैं और घर का बाकी तमाम लोड जो है जिसके अंदर बाशमूल वाशिंग मशीन और जितनी भी होम अप्लाइंसेस है वो सब इसके ऊपर चल सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आपने वाटर पंप चलाना है तो उस वक्त आप इसके ऊपर एसी को बंद कर दें। जब आपने एसी को चलाना है तो उस वक्त आप वाटर पंप को ना चलाएं। बस सिर्फ ये एहतियात ज़रूरी है। अभी आखिर में मैं आपके साथ इसका जो डायग्राम है वो कनेक्शन डायग्राम है आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 8 अदर सोलर पैनल्स हम इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से रेड और वायर और ब्लैक वायर को हम कनेक्ट करेंगे डीसी ब्रेकर के ऊपर और डीसी ब्रेकर की जो आउटपुट होगी वो हम इन्वर्टर की पीवी इनपुट पर अप्लाई करेंगे और पीवी इन्वर्टर जो है वो आपका जो आउटपुट देगा उसको हम एसी ब्रेकर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो आपकी होम अप्लाइंसेस जितनी भी हैं वो उसके ऊपर चलेंगी। अगर
आप वापडा शेयरिंग एज इसमें देते हैं तो फिर आपको एक ब्रेकर जो है वो एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना पड़ेगा और वापडा की इनपुट के लिए, तो वो आप इन्वर्टर की इनपुट पर अप्लाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। और वीडियो को लास्ट में मैंने आपको एक टेबल दे दी है जिसके अंदर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोजेक्ट वो आप चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।